नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है कल के वीडियो का अगला पार्ट ही बनाते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि बकरी को क्रॉस कराने के बाद हमको कौन सी चीज़ें 10 दिन तक नहीं देनी है। ये पिछला वीडियो था। जिन भाइयों ने ये वीडियो नहीं देखा है, वीडियो देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज का जो वीडियो है कि बकरी को क्रॉस कराने के बाद अब हमें चारे में, आहार में क्या चीज़ें देनी है ताकि हमारी बकरी जब ब्याए तो उस समय बकरी के आयन में प्रॉपर दूध हो। ऐसा ना हो कि आयन सूखा हो, दूध की मात्रा कम हो या बच्चे कमज़ोर आएँ। तो ऐसी क्या डाइट देंगे, कौन कौन सी सावधानी रखेंगे, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में चर्चा होने वाली है। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़, उन बकरियों की केयर हमको सबसे ज़्यादा करनी है जिन बकरियों की पसलियाँ दिखती हैं। आप देखेंगे कि जिन बकरियों की पसलियाँ दिखती हैं उनके चर्बी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसी बकरियों की केयर करना बहुत ज़रूरी रहता है, चूँकि मेमने, अब जब पेट में मेमने पलेंगे तो दोगुना खुराक की ज़रूरत होगी, दोगुना एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो यदि हम खुराक में कुछ बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं तो बकरियां क्या करती हैं कि जो चर्बी होती है उससे वो एनर्जी की पूर्ति कर लेती हैं। लेकिन यदि बकरी के एनर्जी है ही नहीं, चर्बी है ही नहीं और मेमने उसके पेट में पल रहे हैं, तो इस समय यदि आप डाइट में कंप्रोमाइज़ करेंगे तो बकरी जो है मेमने या तो बहुत वीक देगी, या तो समय से पहले दे देगी, और या तो फिर बच्चे डाल देगी। जो मेमने हैं वो बिल्कुल ऐसे आएंगे कि उनको पालने से आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, अच्छे मेमने नहीं बना पाएंगे। तो बैलेंस फीड, अब बैलेंस फीड होती क्या है, यदि इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो यूट्यूब में सर्च कर लेना, काफ़ी वीडियो बैलेंस फीड से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो कुछ हद तक मैं आपको बैलेंस फीड के बारे में बता देता हूँ। क्रॉस कराने के बाद दाना देते हैं तो दाने में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रिफर करना है जो आपके यहाँ का सबसे सस्ता दाना हो। यदि गर्मियों का मौसम है तो जौ प्रेफर करना है, यदि सर्दियों का मौसम है तो बाजरा प्रेफर करना है। ये आपकी मात्रा 30-40% ले लेनी है। जो भी दाना दे रहे हैं 30-40% ये ले लेना है। 10% इसमें कर देना है कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ें। प्रोटीन किन चीज़ों में होती है, दलहनी, जो भी दालें आती हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा होती है। तो आपको प्रोटीन 10% ऐड कर देना है। यानी कोई भी दाल यदि 100 kg का आप बना रहे बाटा तो 30-40% कर देना है आपको। कार्बोहाइड्रेट युक्त ये जो अनाज हैं इनमें कर देना है। बाकी 10, लगभग 8-10%, 7-8 किलो, उसमें 5 किलो आप दाल ऐड कर सकते हो, 5 किलो उसकी चूनी ऐड कर सकते हो। यदि और थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना चाहते हो, चूँकि दालें बहुत महंगी पड़ती हैं, तो उसकी चूनी भी ऐड कर सकते हो। तो 5% उसकी चूनी कर दिया और 5% दाल यूज कर लिया। इसके बाद उसमें आपको खल यूज करना है। तो खल यूज करना है 5%, 6% खल यूज करना है। तो बहुत सारे भाई खल देने का तरीका अलग अलग होता है, आप किस तरीके से देते हैं। यदि बांटे में यूज करते हैं तो ठीक है, नहीं यूज करते हैं तो सानी बनाते समय यूज कर सकते हो। सानी बनाते समय खली यूज कर लोगे तो ज़रूरी नहीं है कि बांटे में दिया जाए। एक चीज़ हो गई। मिनरल मिक्सचर आपको 100 kg में लगभग 1 या 2 किलो, 1-1.5-2 इतना कर सकते हो। ये चीज़ें कर देना है। 1-1.5 किलो लगभग नमक, और तीनों नमक ऐड करने हैं। 1 किलो सफ़ेद वाला ऐड कर सकते हो और आधा किलो में आप काला नमक और सेंधा नमक ये ऐड कर सकते हो। तो ये तो आप यदि पानी में मिला के दे रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, यदि पानी में उस तरह से मिला के दे रहे हैं, चूँकि आपने यदि दाने बांटे में मिनरल मिक्सचर मिक्स कर दिया तो बकरियां दाना खाती नहीं। ये चीज़ देखना। तो आपको देखना है आपकी बकरी खाएगी किस हिसाब से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल परसेंटेज उसका बंधा ही हुआ हो। यदि आप रोज़ देते हो
तो कम और ज़्यादा थोड़ा बहुत चल जाता है। ये मान लो कि 5 से 10% लगभग मिनरल मिक्सचर एक बकरी को पर डे के हिसाब से देना है। आप बांटे में दो या पानी में मिला के दो, और उसी में नमक भी मिला सकते हो। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, यदि नहीं मिनरल मिक्सचर आपकी बकरी खा रही है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा आप चोकर यूज कर सकते हो। जो दाना मिश्रण बनाओगे उसमें 15-20% चोकर यूज कर सकते हो। इस तरह से 3-4 तरीके के दाना मिश्रण जो बनाओगे 3-4, जैसे 5% आपका मेथी दाना जरूर होना चाहिए। चाहे तो पानी में दे सकते हो, पाउडर फॉर्म में मिला के दे सकते हो, और चाहे तो उस बाटे में यूज कर सकते हो। ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन कर लेना, मोटा माटी जो भी कैलकुलेशन है इतना इतना परसेंटेज निकाल लेना। और ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल A to Z बिल्कुल उसी हिसाब से चला जाए कि नहीं 40% यही होना चाहिए, 20% यही होना चाहिए, ये कोई कन्फर्म नहीं है। आप अपने हिसाब से, मतलब ये है कि एक बकरी को आपको 200, 250 ग्राम, 300 ग्राम बकरी के हिसाब से लगभग 300 ग्राम बकरी को आपको दाना बाटा जो है वो पर डे देना है। जब बकरी आपकी 10 दिन के बाद ये चालू कर देना है क्रॉस कराने के बाद। इसके बाद लास्ट महीने क्या करेंगे, देखो कैल्शियम वगैरह भी दे सकते हो, लेकिन वो पानी में मिला के जैसा बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हो। सारी चीज़ें जानकारी उसके बारे में दी गई है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेमना आपका बढ़िया अच्छा है, ग्रोथ करे, बकरी बीच में बच्चे ना डाले। ये चीज़ें ध्यान रखना है। गर्मियों में बाजरा यूज नहीं करना है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। जौ यूज कर लेना, थोड़ा महंगा पड़ेगा। जौ गेहूँ मिक्स कर सकते हो उसके साथ में, जौ गेहूँ, क्योंकि जौ और महंगा आता है तो थोड़ा गेहूँ थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। मक्का ऐड कर सकते हो, मक्का कर लेना, लेकिन मक्का आपको साबुत यूज नहीं करना है, उसकी टुकड़ी कर लेना, टुकड़ी यूज करना है। इतनी चीज़ आप बाटा कितना 200-250-300 ग्राम पर डे बकरी को देना है। मिनरल मिक्सचर पर डे देना है, नमक पर डे देना है, बीच बीच में कैल्शियम देना है। और जैसे ही बकरी 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है इसके बाद उसकी डीवार्मिंग करानी है, आपको डीवार्मिंग करा देनी है, ठीक। डीवार्मिंग करा दी, इसके बाद लीवर टॉनिक दे देना है ताकि उसकी भूख प्रॉपर तरीके से खुल जाए, चारा अच्छे से खा ले। अब लास्ट महीने में क्या ध्यान रखना है, बकरी के आपके 4 महीने जैसे ही बीत जाए, 5वें महीने में बकरी को आपको अच्छा दूध चाहिए, अच्छा अडर चाहिए, तो ये चीज़ ज़रूर करना और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी जो बकरी है उसने आयन नहीं बनाया, दूध नहीं आया। लास्ट महीने में आपको गेहूं लेना है, गेहूं या जौ, ठीक है। और जाड़े का समय है तो बाजरा। गेहूं लोगे तो उसकी दरिया बना लेना है, दलिया जिसको बोलते हैं, हमारे इधर दरिया कहते हैं इसलिए मैं दरिया बोल रहा हूँ। दलिया उसको करा लेना है और शाम को उसको उबाल लेना है, पानी में उबाल लेना है। लास्ट महीने की चीज़ बता रहा हूँ। और चाहे तो सानी बना के खिला सकते हो, नहीं 200-250 ग्राम ऐसे ही खिला सकते हो ये चीज़। अब रोज़ रोज़ की यदि आपको झंझट लग रही है कि नहीं यार रोज़ कौन उबालने बैठेगा, तो एक चीज़ ये भी है, फुला के भी दे सकते हो। लास्ट महीने में देना है, 5वें महीने में। 5वें महीने में आपको कैल्शियम बंद कर देना है, कैल्शियम नहीं देना है। चाहे तो ब्याने के 1-2 दिन पहले दे सकते हो और ब्याने के बाद आप चला सकते हो। 1-2 दिन बाद दिया, नहीं तो फिर 10 दिन 15 दिन बाद जैसे ही उसके पेट की सफाई हो जाती है, लगभग 20-25 दिन चलती है, 20-25 दिन जैसे ही पेट की सफाई हो जाती है कैल्शियम चालू कर देना है। ये हो गया। और ब्याने के बाद ये चलेगा, दलिया कितने दिन चलेगा, दूध अच्छा है, आयन अच्छा बने, कितने दिन चलेगा, ब्याने के लास्ट वाले महीने में, 5वें महीने में, और इसके बाद ब्याने के 1 महीने 1.5 महीने बाद तक ये चीज़ चलेगी। और आप देख लेना आपकी जो बकरी है उसके आयन अच्छी तरीके से आएगा, दूध भी बढ़िया आएगा। और मैं कोई पाउडर वगैरह नहीं बता रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो जो बाईपास प्रोटीन पाउडर आते हैं वो चला सकते हो, आपके बजट के ऊपर है। दूध का फैट बढ़ जाएगा, दूध अच्छा खासा देगी, दूध थोड़ा बढ़ के भी आएगा। इतनी चीज़ें करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। लास्ट में ये नहीं बोलेंगे कि विमल भाई हमारी बकरी के दूध नहीं आया। और ये चीज़ें करके एक बार देखिएगा, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये,
दूध बढ़ाने के लिए ये चीज़ें यूज की जाती हैं और बकरी का जो है स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों चलते हैं। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसी ही जानकारी जो है आपको मिलती रहेगी बकरी पालन की। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।